कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल कुरैशी साहब, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी आमिर बहुत बहुत मुबारक। जी फैसल साहब, आप कैसे हैं? माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल एज के हवाले से और जो कैलेंडर एज होती है। जी जी। तो मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब कि देखिए उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हमारा जो माशरा है पाकिस्तान में हम जो रह रहे हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, तो हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें और ये सारी चीज़ें जो है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसको कैसे मैनेज करते हुए हम अपनी बायोलॉजिकल एज को कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? जी, बाकी चीज़ें तो चले हो जाती है, उन्होंने एक्सरसाइज का बताया, आप आपके बढ़िया सवाल में हेल्थ। आपका जवाब है, डॉक्टर साहब ज़रा जवाब दे दें, फिर मैं बात करता हूँ। जी। सो आमिर, यकीनन देखें, मुआशरा जो है, जो सोसाइटी है, वो चाहे इवॉल्व हो या डिवॉल्व हो, वो खुदा ना खास्ता जो है वो नीचे जा रही हो या ऊपर जा रही हो, ये हालात तो ऊपर नीचे आते रहेंगे और हमें इसी ज़िंदगी, इसी दौर में, इसी माशरे में सर्वाइव करना है। अब मैं भी इसी माशरे का फ़र्द हूँ, माशाल्लाह फैसल भी इसी माशरे का फ़र्द है, और ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं इन सारे हालात के बावजूद। स्ट्रेस में मैंने रहने के हवाले से जो आपका पर्टिकुलर सवाल है वो यही है कि एक तो अपनी नींद का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये कि शायद हमने एक पहले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि याद रखें कि अगर आप माजी में रहेंगे, मेरे साथ ये हो गया, फ़लाँ ने ये कर दिया, घाटा हो गया, तो उदासी, मायूसी, तनाई यानी डिप्रेशन में जाएंगे। और अगर आप फ्यूचर में रहेंगे, कल क्या होगा, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, कारोबार में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, शादी होगी नहीं होगी, ओवर वगैरह वगैरह, एक्साइटमेंट। कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये फ्यूचर जो है ये आपको अनसर्टेनिटी यानी तशवीश यानी बेचैनी यानी स्ट्रेस यानी टेंशन में ले जाएगा। बिल्कुल। सो सुकून जो है, अपने कॉलर भाई की बात के जवाब में कहूँगा कि सुकून ना गुजरे हुए कल में है ना आने वाले कल में, बल्कि प्रेजेंट यानी इस वाले पल में है। बिल्कुल। सो इस मौजूदा पल में मौजूद रहें तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है। और अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि कुरान मजीद में भी है, माह रमज़ानुल मुबारक है, कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों का सुकून, चैन, इत्मीनान अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। तो ये कनेक्शन भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बेशक बेशक, बड़ी सही बात की है। और देखें, जब आपको इस चीज़ की तशवीश है कि आप माशरा ऐसा है और ये इस तरह से आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि आप इस तरह से इवॉल्व करें अपने आप को इसके इर्द गिर्द। तो आप अपने आप को बड़े आराम से बचा सकते हैं। इन्होंने शुगर की बात की है। शुगर हम बहुत लोगों को समझाते हैं, आज से नहीं समझाते। चीनी के अंदर एक केमिकल होता है जो आपकी फ़र्स्ट और सेकंड स्किन के अंदर रन करता है। जो लोग कहते हैं ना कि यार शुगर खाने से क्या होता है, मोटे होंगे, पतले होंगे, तो वो जो केमिकल है जब वो आपकी स्किन में रन करता है, तो आप अगर देखें हमारे कुछ ममालिक हैं जहाँ पे रिवाज है शाम की चाय के साथ केक खाना या ये करना, फिर वहाँ का वेदर उन पे और असर करता है, तो उनको देखें उनकी कितनी ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं। यहाँ पे झुर्रियाँ, मतलब मुझसे छोटी एज के लोगों को मैंने देखा है ऐसे कि ही इससे ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। सो थोड़ा सा आप शुगर को अवॉइड करना शुरू करें। जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से निकल जाएंगे। फिर जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, फिर खाता भी बड़ा एतदाल के साथ है कि यार अगर मैंने 2 रोटियां खाता हूँ, मैं 4 खा गया या मैंने ये मीठा खा लिया, तो कल मुझे जो ट्रेनर है वो तो ज़्यादा भगाएगा अगर मैंने उसको बता दिया कि ये तो गड़बड़ हो गई है। या इस तरह से आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे फैसल में ये वादे करते चलो कि बुढ़ापा बजाय ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और एक लाइफ साइकिल इंसान वो तो पूरा जाना ही करता जाना है, डिक्लाइन तो है। आना ही है। बट हैविंग सेड दैट, वक्त से पहले यानी अगर इंसान की जो सलाहियतें हैं, जिस्मानी, जहनी, रूहानी सलाहियतें, अगर वो 30 साल की उम्र में 50 साल की हो जाए तो ये चीज़ गलत है, और अखलाकी तौर पे भी और शरई तौर पे भी जो है इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो ये बेसिकली लेकिन वो जो वो हमारे दीवारों पे लिखा होता है कि सारी ज़िंदगी जवान रहने का नुस्खा, तो ऐसी कोई चीज़ हम नहीं नहीं बताएंगे। लेकिन वक्त से पहले बुढ़ापा डेफिनेटली इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, और ये एक गैर फितरी चीज़ है जिसके हम लोग फास्टिंग आदी के हैं। कितने फ़ायदे हैं ये बताइए। जी। सो बेसिकली हम इससे पहले आपकी इजाज़त से, मैं जो भाई ने सवाल पूछा था कि स्ट्रेस के हवाले से, तो एक चीज़ रह गई थी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक्सरसाइज भी एक बिल्कुल समझिए टॉनिक है इसका। फिजिकल एक्टिविटी यानी वर्कआउट जो आप फोकस रह के करते हैं, जैसे हमने बात की थी, एक मुकर्ररा वक्त पे करते हैं, आमादा होकर करते हैं। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं फैसल, तो इंडोरफिन्स रिलीज होते हैं। इंडोरफिन्स कहते हैं फील गुड हार्मोन्स को। जी। सो जब इंसान जिम में जाता है या मैदान में, पार्क में, या इवन अपने घर की छत पे, घर के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, तो
वो कहा जाता है कि उस पसीने के साथ उसके अपने गम, उसकी स्ट्रेस भी बहती है। सो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं, और आपका दिल जो है वो जंगालूद नहीं होता, यानी दिल को आप पंपिंग की आदत डाले रखते हैं। यही वजह है कि जब कोई एकदम से, जिसको आदत नहीं होती सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की, हम देखते हैं ज़रा से चढ़ने उतरने में उसकी जो है वो सांस फूल गई। जबकि जो एथलीट्स होते हैं, जो एक्सरसाइज के आदी होते हैं, वो बासानी जो है 1 मील 2 मील, इवन हज के मौके पे बहुत सारे लोग अपना वजन कम करना नॉर्मल चाहते आदमी का हार्ट रेट क्या होता है? 72 से लेकर 90 से कम होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द एज। आइडियल 72 है, 72, ठीक जिसको है। आप नब्ज यानी पल्स भी कहते हैं। ठीक है।